बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल, साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 5। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो एंड करने के बाद आज हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन जो है ये स्टार्ट है, जिसमें हमारे पास आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद देयर यूजेस। के मेटल्स की कोई सी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई सी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन्हें तिब्बी खसूसियात कहा जाता है, जो इनकी फ़िज़िक पर डिपेंड करती हैं, उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है और इसके साथ साथ मेटल्स के यूजेस भी बताने हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ़िज़िकल स्टेट, यानी उनकी फ़िज़िकल स्टेट के मुताबिक कि उनका कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली जो हमारे पास है वो है बेटा स्टेट, कि जो हमारे पास मेटल्स हैं इनकी हालत क्या है। ये लिक्विड में पाए जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैस फॉर्म में होते हैं। तो हम बात करते हैं मोस्ट मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मोस्टली, तकरीबन हम कह सकते हैं तमाम या ज़्यादातर जो मेटल्स हैं, जो धातें हैं, वो कौन सी हालत में पाई जाती हैं बेटे? वो ठोस हालत में पाई जाती हैं। कौन सी हालत में होती हैं? ठोस हालत में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जैसा कि लोहा हो गया, आप लोहे को देखें तो ठोस फॉर्म है, सॉलिड है, सख्त है। बात समझ आ गई बेटे? तो मोस्ट सॉलिड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। हाउएवर, ताहम मरकरी भी बेटा क्या है? मेटल है। ये इसकी सिंबल है Hg, ये इसकी सिंबल है। लेकिन मेटल तो है, लेकिन ये मेटल कौन सी फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये माय हालत में होता है। कौन सी हालत में होता है बेटे? माय हालत में एग्जिस्ट करता है। यानी मोस्टली मेटल्स कौन सी फॉर्म में हैं? सॉलिड स्टेट में हैं, ठोस हालत में हैं। लेकिन मरकरी जो मेटल है ये कौन सी हालत में है? लिक्विड में, माय में। जैसा कि वाटर हो गया, वाटर एक लिक्विड स्टेट। बात समझ आ गई बेटे? इसके बाद मरकरी को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये यूज़ आ गया हमारे पास मेटल्स का। इनमें से एक मेटल है मरकरी। मरकरी को यूज़ किया जाता है बेटा थर्मामीटर के अंदर। मरकरी को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर के अंदर। जो लिक्विड होते हैं, जब आप किसी डॉक्टर के पास टेम्परेचर चेक कराने जाते हैं, अपना बुखार चेक कराने जाते हैं, तब क्या होता है, उसके पास जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, जो अप डाउन होता है, वो जो हमारे पास लिक्विड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बेटे? मरकरी होता है। तो इन थर्मामीटर्स के अंदर मरकरी को भरा जाता है, मरकरी को फिल किया जाता है। किस चीज़ के लिए बेटे? टू मेजर टेम्परेचर। किस चीज़ को मेजर करने के लिए? किस चीज़ को मालूम करने के लिए? टेम्परेचर को मालूम करने के लिए। तो ये हमारे पास पहली फिजिकल स्टेट है मेटल्स की, कि कौन सी फॉर्म में होते हैं? सॉलिड स्टेट है, ठोस हालत है। लेकिन मरकरी जो है कौन सी हालत में है? लिक्विड हालत में। इसके बाद दूसरे बेटा हार्डनेस। हार्डनेस को कहा जाता है सख्तपन। हार्डनेस को क्या कहते हैं? सख्तपन। के जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं बेटे? हार्ड सॉलिड होते हैं, सख्त ठोस होते हैं। आप लोग बर्तनों को देख लें, मेटल्स के बने हुए बर्तन सख्त होते हैं। आप लोग जो है ट्रेन को देख लें, रेल्स को देख लें, इसके अलावा आप लोग ब्रिजेस, पुल्स वगैरह जो बनी हुई हैं मेटल्स की, इन सब को देखें तो ये सख्त होते हैं, ये हार्ड होते हैं। तो इससे हमारे पास साबित होता है कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं, सख्त ठोस होते हैं। ड्यू टू देयर हार्डनेस, अपने इस सख्तपन की वजह से कहाँ पर यूज़ होते हैं? यूज इन डिफरेंट पर्पसेस। पर्पसेस का मतलब है बेटे मकासिद। पर्पसेस का क्या मतलब है? मकासिद। के अपने इस सख्तपन की वजह से ये डिफरेंट पर्पसेस में, मुख्तलिफ मकासद में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आयरन का बात करें, आयरन एक मेटल है, सिंबल है Fe।
ये सॉलिड हार्ड सॉलिड है। अब ये कहाँ कहाँ पर ये लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है? आयरन किसे कहते हैं बेटे? लोहे को कहते हैं। आप लोगों के सामने है स्टील। ये लोहा किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है बेटे? स्टील को। अब ये स्टील कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? रेल्स में, पटरियों में, ब्रिजेस, अगर हम बात करें तो पुल जो हैं इनकी तामीर में इस्तेमाल होती है। शिप्स, ये जो हमारे पास बहरी जहाज़ हैं इनकी तामीर में इस्तेमाल होती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो सर्जिकल आलात हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्जिकल आलात, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात, इन्हें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो ये भी बेटा किस चीज़ के बने हुए होते हैं? स्टील के बने हुए होते हैं, जो कि किस चीज़ से हासिल हुई? आयरन से। और आयरन क्या है? एक मेटल है। तो हार्डनेस की बात करें तो हमने क्या कहा? हार्डनेस होती है, जितने भी मेटल हैं ये सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड सख्त हालिड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ मकासिद में इस्तेमाल किया जाता है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हमारे पास बेटा तीसरी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर बेटा कहा जाता है चमक को। किसे कहते हैं लस्टर बेटे? लस्टर कहा जाता है चमक को, कि जो फ्रेशली कट मेटल्स हैं, कि जब आप धातुओं को ताज़ा उसी वक्त कट करते हैं, हैव ब्रिलियंट शाइन। ब्रिलियंट मतलब इनमें से एक ज़बरदस्त जो है चमक निकलती है, एक शाइन होती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। कि जब फ्रेशली आप किसी मेटल को काटते हैं, किसी धातु को कट करते हैं, तो उसमें से एक ज़बरदस्त रोशनी निकलती है, उसे हम लस्टर कहते हैं, उसे एक चमक कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम। एलुमिनियम एक मेटल है जिसकी सिंबल है बेटा Al। एलुमिनियम को कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है? अपनी इस चमक की वजह से, अपनी इस लस्टर की वजह से बेटे, मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में, यानी किचन के जो आलात हैं इन्हें यूटेंसिल्स कहा जाता है, बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और पिक्चर फ्रेम, जो तस्वीरें हैं, जिनके तस्वीरों के जो फ्रेम हैं, ये भी किस चीज़ के बने हुए हैं? एलुमिनियम के। क्यों? क्योंकि एलुमिनियम में क्या होती है? चमक होती है। एलुमिनियम में लस्टर होती है। एलुमिनियम जो कि एक मेटल है, अपनी इस चमक की वजह से बेटा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, और पिक्चर फ्रेम यानी जो तस्वीरों के फ्रेम वगैरह हैं इनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर की बात करें। गोल्ड बेटा Au, ये एक मेटल है जिसकी सिंबल है Au, जिसे हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? सोना। सिल्वर की बात करें तो Ag, इसे बेटा क्या कहा जाता है? चांदी। तो ये अपनी चमक की वजह से, ये अपनी इस शाइन की वजह से कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, ज़ेवरात में इस्तेमाल होते हैं। देखें बेटे, हमने कहा कि मेटल्स में लस्टर है, मेटल्स में चमक है। जब आप कोई ताज़ा पीस काटते हैं मेटल का तो उसमें से चमक निकलती है, उसे हम लस्टर कहते हैं। अब अपनी इस लस्टर की वजह से अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो बर्तनों और तस्वीरों के फ्रेम बनाने में इस्तेमाल होता है, और अगर हम सोने और चांदी की बात करें, गोल्ड और सिल्वर की बात करें, ये भी मेटल हैं, ये अपनी इस शाइन, अपनी इस लस्टर की वजह से बेटा कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ज़ेवरात में इस्तेमाल होते हैं, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी, फोर्थ है बेटा कंडक्टिविटी। फोर्थ क्या है बेटे? कंडक्टिविटी लफ्ज़ निकला है कंडक्ट करने से। कंडक्ट का बेटे मतलब है अलाउ टू पास, अलाउ टू पास। अलाउ टू पास मतलब जो गुजरने की इजाज़त दे, जो गुजरने की क्या करे बेटे? इजाज़त दे। किस चीज़ को गुजरने की इजाज़त दे बेटे? हीट, हरारत, और इलेक्ट्रिसिटी बेटा करंट, बिजली। बेटा मेटल्स क्या हैं? मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं,
अच्छे कंडक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन मेटल्स, इन धातों में से ये हरारत और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हरारत और बिजली है, ये आसानी से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। इन्हें ये अपने अंदर से गुजरने देती है, जिसकी वजह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या है बेटा, गुड कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर हैं। जिसकी वजह से इन्हें कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बेटे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यानी तारों में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें से करंट जो है, इनमें से जो बिजली है वो आसानी से गुजर जाती है। ये बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। तो ये बेटा हमारी आज की 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें स्टेट, हार्डनेस, लस्टर और कंडक्टिविटी को बेटा हमने डिस्कस किया। ये हमारा आज का टॉपिक बेटा यहाँ पर एंड हुआ। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।